आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो मैं भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बगाड़ती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते, हरिओ जगदम्बा, विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। तब में तो वही समय आए। घर में जो सास रहती है वो भी तो माँ है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है। मारा फिर क्यों कर भी बनाना है तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक ना डला, फिर भी घर में एक पूरी खाते रहोगे, वहां 4 मिनट का क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चक चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चक ले रही। बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो। चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की चन्नी से लेके फिर चख ली। कैसे आए वे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चलेगी क्योंकि किचन में किच किच भरा गई। शांति कहां से होगी? इतना किच किच भरा हुआ है। प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण समाप्त हो गया। तो लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और तुम्हें गया वो, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण की अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह से चने की दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त।